वो बांग्लादेश में नहीं, वो नेपाल में नहीं, वो नई दिल्ली में नहीं, वो भूटान में नहीं, वो पाकिस्तान के एबटाबाद शहर के अंदर लोकेट हुआ और अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा साहब के समय में उसको मार गिराया गया। इसलिए करंट टाइम्स के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का फर्म रिजॉल्व है कि हम पूरे साउथ ईस्ट एशिया में आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे। भारत युद्ध नहीं चाहता है, भारत को उकसाया नहीं जाए, लेकिन उन 26 लोगों के अंदर जो पहलगाम में शहीद हुए उसमें हमारा एक नेपाली मूल का भाई भी था। इसलिए इंडिया रिजर्व्ड इट्स राइट to organize air strikes into Pakistan, not targeting the civilian population of Pakistan, लेकिन आतंकवादी शिविरों के ऊपर हमले कर कर उनको तहस नहस और तबाह करने का जो प्रतिज्ञा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ले रखी है, उसको हमने अपनी नेपाल यात्रा में भी राजनीतिक दलों के प्रमुख व्यक्तियों से, नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, नेपाल के बुद्धिजीवियों से सक्षमता से भारत के उस स्टैंड को एक्सप्लेन किया। 7 मई को एयर स्ट्राइक्स होती हैं, आतंकी ठिकानों को नष्ट किया जाता है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा आतंकी जब वो ये स्वयं कबूल करता है मेरे परिवार के 11 लोग मारे गए हैं, काश मैं भी मारा जाता। इस घटनाक्रम के 3 दिन के बाद 10 तारीख को सीज फायर होता है, लेकिन भारत ने इसके साथ यह भी कहा है अगर दोबारा से भारत के विरोध में पाकिस्तान की धरती से, पाकिस्तान की सरकार की संलिप्तता से ऐसे हमले होंगे तो वी विल कंसिडर इट टू बी अ war on India and we reserve a right to strike again because our firm commitment is to banish terror and terror modules. मुझे खुशी है भारत और नेपाल के संबंध और विशेष तौर से वर्तमान की ये घटनाएं और नेपाल का फर्म रिजॉल्व टू स्टैंड इन सपोर्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, आपके प्रधानमंत्री का पहले 12 घंटे के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फोन कर कर अपना सहयोग और सपोर्ट दर्शाना, हम उसका अभिनंदन करते हैं, हम उसका स्वागत भी करते हैं और इसको एक कैटलिस्ट स्टेप बताते हैं भारत और नेपाल के प्रगाढ़ संबंधों का। इसके साथ ही सार्क देशों की सार्थकता समाप्त हो चुकी है। सार्क फोरम जो कि एक इफेक्टिव फोरम रहता, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश
मालदीव्स, पाकिस्तान और उसके पड़ोसी देशों के साथ वो पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों के चलते ठंडे बस्ते में चला गया। द फोरम ऑफ साक हैज बिकम इनइफेक्टिव, जो एक गंभीर मुद्दा है। हम चाहते थे और भारत हमेशा इस बात का पक्षधर रहा है, फ्री एंड फेयर interaction between the SAARC nations could have led to a new world order. अगर यूरोपियन यूनियन एकजुटता के साथ दुनिया के 33 देश यूरोपियन यूनियन के माध्यम से काम कर सकते हैं, तो सार्क नेशंस के बीच में मैत्री के, डिप्लोमेसी के, राजनीति के, व्यापार के, टूरिज्म के संबंध भी प्रगढ़ हो सकते थे। और इस पूरे मुद्दे को जिस प्रकार से आपके और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अपनी कारगुजारियों से उसको ठंडे बस्ते में डाला है, इसको भी आपके समक्ष रखने का मौका मुझे नेपाल की धरती पर इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट के माध्यम से रखने का मौका मिला। मुझे याद है 25 अप्रैल 2015 नेपाल में भयंकर भूकंप आया था और भूकंप के पहले 4 घंटों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर 39 हवाई उड़ानों के माध्यम से 571 टन नेपाल के अंदर रिलीफ मटेरियल को भेजा गया था, क्योंकि आपके और हमारे संबंध ऐतिहासिक हैं। अगर आपको दर्द महसूस होता है तो उस दर्द की टीस दिल्ली में हमें भी महसूस होती है। और मैं जब पिछले 20 सालों में 22 बार नेपाल आने का मुझे सौभाग्य मिला है, और नेपाल आने के बाद मैं सबसे पहले नेपाल की माटी को अपने माथे पर लगाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है मेरे नेपाल से पिछले जन्म के अटूट संबंध हैं। वी लव नेपाल, वी लव नेपालीज, and we have a common relationship which cuts across historical lines. रोटी बेटी के संबंधों के अलावा नेपाल और भारत के संबंध मिलिट्री के क्षेत्र में 32,000 नेपाल के गुरखाओं का भारत की गुरखा रेजिमेंट में कार्यरत रहना, ये नेपाल की और भारत की रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख घटनाक्रम मैं इसको मान के चलता हूं। एक और विषय, नेपाल के विभिन्न वर्गों से बात करने के बाद, नेपाल के राजनीतिक घटनाक्रम से रूबरू होने के बाद, मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को सही ढंग से यहां पर अवतरित देखने के बाद, एक विषय आप सबके समक्ष भी रखना चाहूंगा, और वो विषय है रीथिंकिंग अफ्रेश of the concept of secularism. अगर भारत में अयोध्या राम मंदिर के बनने के बाद टूरिज्म को बढ़ावा मिला है, ट्रेड को बढ़ावा मिला है, देश के अंदर विभिन्न सांप्रदायिक लोगों के बीच में एकता स्थापित हुई है,
और वो भी 500 वर्षों के संघर्ष के बाद जो सनातन की लहर, जो हिंदुत्व के समर्थन में पूरे भारतवर्ष के अंदर, और मैं तो दुनिया के 94 देशों का दौरा कर चुका हूं, दुनिया भर में विभिन्न इंडिपेंडेंट स्टेट्स का दौरा करने के बाद, और पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन और नेपाली ओरिजिन के लोगों को भी विश्व भर में मिलने के बाद आज आवश्यकता है, अगर भारत में 80% के करीब हिंदू मूल के लोग रहते हैं, तो नेपाल के अंदर भी 81.2% लोग हिंदुत्व और सनातन को मानने वाले हैं। मैंने अपने होमवर्क से पहचाना और पढ़ा, वर्ष 2021 में यूएमएल के प्रधान और वर्तमान नेपाल के आदरणीय प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी ने एक वक्तव्य में कहा था, नेपाल के चितवन जिले के अंदर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। और मैंने यह भी पढ़ा था कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नेपाल के चितवन जिले के अंदर प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के निर्देश भी दिए थे। वो घटनाक्रम 2021 से लेकर 2025 तक मेरे मस्तिष्क के अंदर बैठ चुका है। एक और स्टेटमेंट, एक और पब्लिक स्टेटमेंट मैंने नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय शेर बहादुर देबुआ जी की भी पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिला था, जिसमें उन्होंने कहा था, देयर कैन बी डिस्कशंस ऑन रिविजिटिंग सेक्युलरिज्म इन नेपाल। और इस वर्तमान यात्रा के अंदर भी नेपाल के अंदर जिस प्रकार का जन जागरण हो रहा है, मैं किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में नहीं हूं। नेपाल में मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक का सिस्टम रहे, हम हमेशा इसके पक्ष में रहे हैं, लेकिन द नीड ऑफ द आवर इज rethink afresh on the concept of secularism. अगर नेपाल की 81% जनता नेपाल को एक हिंदूवादी राष्ट्र के रूप में देखना चाहती है, तो मेरी बड़ी हाथ जोड़कर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में काम करने वाले स्वतंत्र राजनीतिक दलों से यह प्रार्थना है, जनता की मूल भावनाओं से, जनता की मूल भावनाओं को इन कंसिडरेशन में रखने से आपका लोकतंत्र और मजबूत होगा। उस पे निर्णय क्या हो, ये नेपाल के लोगों को और नेपाल के राजनीतिक दलों के
सदस्यों को इस पे कॉल लेनी, लेकिन जितनी पल्स में नेपाल की इस 4 दिन की यात्रा में ले सका हूं, मुझे लगता है जिस सनातन की लहर से भारत ओतप्रोत हो रहा है, जो कल तक भारत में एंटी धर्म के विरुद्ध काम करने वाले थे, आज वो भारत के विकास के अंदर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर if the political system in Nepal takes a step forward, नेपाल का वो सेकुलर करेक्टर, नेपाल के विभिन्न संप्रदायों के लोग अपने आप को और गौरवान्वित महसूस करेंगे if a policy decision is taken after broader consultation। एक हिंदू होने के नाते भारत के करोड़ों हिंदुओं की ये मनोदशा रहती है, हम नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करें, मुक्तिनाथ के दर्शन करें, सीतागढ़ी के दर्शन करें, लुम्बिनी जाकर अपना प्रणाम करें, और उस बड़े सर्किट का अगर जिसको आप हिंदू सर्किट भी, जिसको आप हिंदू रिलीजियस सर्किट फॉर पीस एंड डेवलपमेंट भी मान सकते हैं, अगर उत्तर प्रदेश के में आयोजित महाकुंभ में 60 करोड़ जन श्रद्धा के नाते आ सकते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिला,